हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करेंगे अमेरिकन कांग्रेस ने कल एक सिंपल रेजोल्यूशन जो है उस पर वोटिंग करवाई है। और उस रेजोल्यूशन का जो मतन था वो यही था जी कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं ना, उनकी रिगिंग हुई है, वो ठीक नहीं हुए और उनकी एक आज़ादाना जो है वो इंक्वायरी की जानी चाहिए ताकि जो डेमोक्रेसी है वो प्रीवेल कर सके। और इसकी मज़े की बात यह है कि इसके हक़ में जो है वो 368 वोट पड़े हैं और 7 वोट सिर्फ इसकी मुखालफत में जो है वो पड़े हैं। पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़ाहिर किया है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके 6 पॉइंट हैं। इसके मतन के इसकी समरी के बारे में जो है वो हम बात करेंगे कि असल में ये रेजोल्यूशन कहती क्या है। ये रेजोल्यूशन जो है जी एक अमेरिकन सेनेटर हैं जॉर्जिया से, रिच मैकॉर्मिक, इन्होंने जो है वो इसको फ्लोट किया था आज से चंद माह पहले। कल इसके ऊपर जो है वो वोटिंग हुई है। 118वीं ये कांग्रेस है जी, 2023 से 2025 तक इसका टेन्योर है। और इसकी ये जो रेजोल्यूशन है, सिंपल रेजोल्यूशन है, इसका नंबर है HRES 901। ये रेजोल्यूशन है। और ये रेजोल्यूशन जो है ये है जी कि दुनिया की कोई भी जो असम्बली है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो एक कि दुनिया के किसी भी मैटर के ऊपर ना, इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ रेजोल्यूशन जो है वो प्रपोज़ कर सकते हैं, जिसमें वो वोटिंग करते हैं और बताते हैं जी कि असल में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, वो इस इशू के बारे में जो है वो क्या सोचते हैं। तो ये एक प्रेशराइज टैक्टिक्स होती हैं, या ये कह लें कि ये उस चीज़ को रजिस्टर्ड करने के हवाले से ना एक मूव होता है जी कि इसके बारे में हम ये चीज़ जो है वो रजिस्टर करते हैं, हमारी कौम इसके बारे में ये सोचती है। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है इसको प्रपोज़ किया गया। और इसकी मज़े की बात यह है कि 103 लोग जो हैं वो उसके को स्पॉन्सर थे और उनके 103 लोगों में से दोनों तरह के लोग हैं, यानी कि रिपब्लिक के भी उसमें नुमाइंदे हैं और उसमें डेमोक्रेटिक्स जो है उसके भी नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक्स हैं और कुछ 34-35 जो हैं वो रिपब्लिक हैं। अब इसकी जो समरी है, इसका जो सबसे पहला इसका जो पैराग्राफ है उसमें तो यही पहली लाइन में तो यही लिखा हुआ जी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू पार्टनर है जी यूनाइटेड स्टेट का। फिर इसके बारे में दूसरी लाइन में जो है वो ये मेंशन ही मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। ये कांग्रेस की वेबसाइट से जो है वो मैंने इसको डाउनलोड किया है। फिर इसमें इसकी दूसरी लाइन में ये कहा गया जी कि 10 दिसंबर 1948 को जो है वो पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी बना ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का, UDHR जिसको हम वो कहते हैं। इसके बाद इसमें जो है वो मेंशन है कि 23 जून 2010 को पाकिस्तान जो है इसने इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है उसको रेटिफाइड जो है वो किया। फिर इसके बाद एकदम से जो है वो जंप किया गया है 2013 के इलेक्शन के बारे में, 2018 के इलेक्शन के बारे में। और इनका समराइज़ ये है जी कि इनको ना मिलिट्री इस्टेब्लिश ने जो है वो इन्फ्लुएंस किया सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को। उसके बाद इसमें जो है वो कहा गया है जी कि पाकिस्तान में जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, इसमें डिसअपेरेंस है, इसमें मीडिया पे जो है वो पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शन है फ्री एक्सप्रेशन के ऊपर, और इस तरह की जो है वो एलिगेशन इसके ऊपर मेंशन की गई हैं पाकिस्तान के हवाले से। फिर इसके बारे में जो एंड पे जो 6 पॉइंट हैं उसमें यही कहा गया जी कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए डेमोक्रेसी के हवाले से, और इसमें जो फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो होना चाहिए। फिर इसमें दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से जो है वो रब्ता करें कि वो डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को जो है वो यकीनी बनाया। अच्छा, यहाँ पे देखें अमेरिका की बड़ी ड्रामेबाजी है कि अमेरिका को जो है ना कभी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो है वो याद आ जाते हैं, हालांकि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो है वो सपोर्ट नहीं किया। ये हमेशा जो है वो मिलिट्री coup को सपोर्ट करता है। और दूसरी इसकी चीज़ आप देखें तो ये ह्यूमन राइट्स जो है इसको इसलिए याद आए कि जूलियन असान जो है उसको कल इन्होंने उसे डील करके उसको रिहा कर दिया है। वो 1-2 दिन में ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहुंच जाएगा। सैपियन जज़ायर में जो है वो कल पेश हुआ था UK से रिहाई के बाद। और इसको अब याद आया है कि जी ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, नहीं तो देखें उसके ऊपर जो है ना वो हैकिंग के और अपनी कॉन्फिडेंशियल जो मालूमात थी, जो उसके वार क्राइम से अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, उसकी जो वीडियोस शेयर करने के बारे में, उसके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, आर्मी की करप्शन के हवाले से जो है उसके ऊपर चार्जेस, कोई 18 चार्जेस लगा के उसको 14 साल इन्होंने जो है वो अच्छा खासा परेशान करके रखा है।
तीसरा ये पॉइंट है जी कि इसमें पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट वो डेमोक्रेसी को और इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन को, ह्यूमन राइट्स को जो है अपने रूल ऑफ लॉ को जो है वो बेहतर करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो दे, फ्रीडम ऑफ असम्बली जो है वो दे, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो दे। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इनको जूलियन असांज के हवाले से जो है वो याद नहीं आती, यहाँ पे इनको याद आ गई। पॉइंट नंबर 4 में जो है इसमें कहा गया जी कि पाकिस्तान जो है इसकी जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में, कोई भी इसमें वायलेशन होती है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंटरनेट एक्सेस है, रिस्ट्रिक्शन है, वायलेशन है, तो इसको ये कंडेम करते हैं। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा मूव जो है इसके पॉलिटिकल को, जुडिशल प्रोसेस को जो है वो सबवर्ट करता है, उसकी ये कंडेम करते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं, छठे पॉइंट में ये कहते हैं कि ये फुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं 2024 के इलेक्शन में। तो ये इसमें जो है वो कहा गया था और इसके ऊपर फिर जो है वो वोटिंग हुई है। अब इसमें अगर आपको एक मैं बात बताता चलूँ तो ये house.gov की वेबसाइट है, यानी कि अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट की जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वेबसाइट है। उस पर ये मेंशन है कि 4 तरह के जो है ना वो इसमें बिल और रेजोल्यूशन होती हैं। सबसे नंबर 1 पे जो है वो बिल आता है। बिल जो है इसके ऊपर ज़ाहिर है प्रेसिडेंट जो है वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद इसमें जो है वो जॉइंट रेजोल्यूशंस आती हैं। उसके बाद जो है इसमें कॉन्करेंट रेजोल्यूशंस आती हैं और फिर उसके बाद जो है सिंपल रेजोल्यूशंस आती हैं। तो बाज़ जगह पे अगर आप देखें तो इसको HR लिखा हुआ है, हालांकि जो HR है ना वो बिल के लिए होता है, जो सिंपल रेजोल्यूशन होती है उसके लिए HRES होता है। तो ये जो कल पाकिस्तान के हवाले से रेजोल्यूशन पेश की गई ये सिंपल रेजोल्यूशन थी और ये HRES है, ये HR नहीं है। HR जो है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो बिल बनेगा और वो अमेरिका अपने लिए बनाएगा, फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है वो बिल नहीं बनाएगा। तो ये बड़ी कामयाबी थी जी कि 85% इसको जो है वो वोट पड़े हैं, यानी कि 368 वोट इसके हक़ में जो है वो गए हैं। सिर्फ 7 वोट जो है वो इसकी मुखालफत में जो है वो गए हैं। अब इसमें हामिद मीर साहब की जो है ना वो एक मेंशन की गई है। इसी तरह से एक वेबसाइट पे जब इस न्यूज़ को प्लेस किया गया तो वहाँ पे ये कहा गया जी कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारे के सारे प्रोसेस के लिए। जिन्ना साहब का जो मुल्क था उसका ये हाल जो है वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। फिर उसमें उन्होंने कहा है जी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रूल ऑफ लॉ वीक है लेकिन वो डेड नहीं है। और ये जो रिगिंग इलेक्शन इसकी पिटीशन अभी भी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास। जस्टिस कायद फ़ाइज़ ईसा साहब उसके ऊपर बैठे हुए हैं, देखें कब अल्लाह उनको हिदायत देता है और वो इसके बारे में जो है वो कोई कदम उठाते हैं। अब पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो क्या है? पाकिस्तान का रिएक्शन एक नॉमिनल सा रिएक्शन है जी कि ये जो भी रेजोल्यूशन है ये पाकिस्तान और हमारे यूनाइटेड स्टेट के बायलैटरल जो रिलेशन है उसको जो है वो ख़राब करेगी। अब इन्होंने पाकिस्तान ने अमेरिका से क्या ताल्लुका जो है वो ख़राब करने। असल में देखें तो जो अमेरिकन हैं जब से ये 2020 से गए हैं अफ़गानिस्तान से, उसके बाद पाकिस्तान की इनको ज़रूरत ही नहीं रही। तो पाकिस्तान जो है ना वो इसी तरह से पीछे पीछे घूम रहा है कि किसी तरह से ना मेरी जो है ना वो ज़रूरत पड़ जाए और मैं अब चाइना के लिए जो इंग्लैंड में जा रहा हूँ, मैं अब चाइना के ब्लॉक में जो है वो जा रहा हूँ और चाइना आगे रशिया के ब्लॉक में है, साउथ अफ्रीका वो शुमाली कोरिया जो है वो उस ब्लॉक में है। तो ये उस तरह के एक मूवमेंट है कि दोबारा से हमें अडाप्ट कर ले, अमेरिकन जो है वो हमें दोबारा से जो है वो अडाप्ट कर लें। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा जी कि ये कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए, ये रेजोल्यूशन कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कोई इसका कोई नॉर ऑब्जेक्टिव है और ये जो पाकिस्तान USA रिलेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान अपने हालात व वाक़यात को बड़ा बेहतर समझता है, इस वजह से हमने ये जो सारे मामलात हैं वो किए हैं। हमने फार्म 45 को अगर 47 में कन्वर्ट किया है तो पाकिस्तान का वसीतर मफाद में किया है और सबसे पहले पाकिस्तान है, आप जो मर्ज़ी रेजोल्यूशन पास करते रहें। तो ये जो रेजोल्यूशन है ना ये सिर्फ पाकिस्तान को एक प्रेशराइज़ करने का तरीका है कि देखें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये सोचते हैं। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको लाने में ज़्यादातर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो डॉक्टर हैं, उनका इसमें जो है वो अमल दखल है। तो अब अल्लाह करे जी कि पाकिस्तान कोई ऐसा ऐलान ना करे कि हमने उनके जो है वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देने हैं, हमने उनकी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो है वो सील कर देनी है, हमने उनके जो पासपोर्ट हैं वो रीन्यू नहीं करने। तो अल्लाह करे ठीक है जी ऐसा ना हो। लेकिन ये एक ब्रेव मूवमेंट है और एक अच्छा मूवमेंट है। इस पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में इस हवाले से जिन्होंने काम किया उसको सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ जो है उसको ऑन राइटिंग लेके आए, रिकॉर्ड पे लेके आए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो रिग हुए हैं, वो ठीक जो है वो नहीं हुए। अब इसका अगर प्रोसेस अगर आप बड़ी डिटेल से देखेंगे तो इसके ऊपर जो एक्शन हुए थे उस अभी तक जो इसके ऊपर एक्शन लिए गए उसके बारे में ये मेंशन है जी कि ये असल में पिछले साल जो है
नवंबर में 30 नवंबर को जो है ना ये हाउस में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इसको रेफ़र किया गया फ़ॉरेन अफेयर की कमेटी को उसी दिन। उसके बाद जो है ना ये 20 मार्च को इसको मार्कअप किया गया सेशन के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर जो सारा काम होता हुआ कल इसके ऊपर जो है वो वोटिंग हुई। इसी तरह से जो है ना एक सर्वे है जी, एक पुराना सर्वे है, क्या अमेरिकन हुकूमत ये सर्वे करवाती रहती है कि पाकिस्तानी अवाम उसके बारे में क्या सोचती है। जैसा कि इसमें कहा गया जी कि 2013 में पाकिस्तान के लिए जो है ना पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका जो है वो लीस्ट फेवर्ड कंट्रीज़ में शामिल था। 2014 में जो 59% पाकिस्तानी है ना वो अमेरिका को अपना एक एनिमी समझते थे, जबकि 2012 में 74% जो लोग हैं वो अमेरिका को अपना जो है वो दुश्मन समझते थे। और पाकिस्तान जो है वो इनके लीस्ट फेवरेबल कंट्रीज़ में था। और ये जो अमेरिका के बारे में एक सेंटीमेंट था वो 2002 में देखें तो वो 10% था, फिर 2005 में अगर आप देखें तो वो 23% था, इसी तरह से वो 12% 13% से बढ़ के जो है वो 72% तक जो है वो भी रहा है। तो ये पाकिस्तानी अवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं वो अमेरिका के हवाले से चेंज होते रहते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे कि साइफ़र आया जी, अमेरिका से साइफ़र आया है, साइफ़र साजिश था या साइफ़र जो है वो मुदाखलत थी, इस तरह की बातें अगर आप देखें तो अब अमेरिका को कहना चाहिए कि जमाई बाप आपके कहने पे हमने ये जो है वो रजीम चेंज किया है, तो अब आप ही हमें डेमोक्रेसी का जो है वो दर्स दे रहे हैं और आप ही हमें जो है वो इलेक्शन का दर्स जो है वो दे रहे हैं। तो ये तो सारा हमने यूक्रेन वार के लिए आपको अब सेकंड करने के लिए किया है, लेकिन एनी हाउ जो भी काम जो है वो देखें जो चल रहा है। तो इसमें जो है अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान वार में पाकिस्तान जो है वो नॉन नेटो अलाई रहा है। अमेरिका ने हमारा $1 बिलियन का जो है वो कर्ज़ा उस वक्त जो है वो माफ़ किया। और मुशर्रफ साहब की स्टेटमेंट भी है जी कि हमने जो है कुछ बंदे पकड़े, कुछ 600-700 लोग पकड़े, उसमें से हमने कोई 350-400 लोग जो है वो अमेरिका के हवाले किया और उसमें जो है वो हमने डॉलर जो है वो कमाए हैं। तो ये इस तरह की जो सिंपल रेजोल्यूशन है इनको जो है ये फ़ॉरेन अफेयर को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं और ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। इसी तरह से एक वेबसाइट है जी govtracks.USA, इसमें जितनी भी अभी तक रेजोल्यूशन हुई हैं इस कांग्रेस की 118वीं कांग्रेस की 117वीं की 116वीं वो सारी इसके ऊपर पड़ी हुई हैं और उसको भी जो है वो आप जाके खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ना ये मामला होते हैं। तो बहरहाल स्टे विद अस, मिलते हैं जी अगली वीडियो में।